अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज के इस लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ भी बिल्ट इन इंस्टॉल हो जाता है उनके साथ। और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो इसके साथ इंस्टॉल नहीं होते। उसके लिए आपको अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑटोकैड या फिर 3D से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। और अगर इंस्टॉल नहीं होता तो मैं आपको तरीका बताऊंगा आज के लेसन में कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिनके लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का होना ज़रूरी है, तो जब ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के दौरान आपको इस तरह के एरर सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे आपको ये डेल मिसिंग का एक एरर सामने डिस्प्ले हुआ है। इसी तरह जब आप इंस्टॉल आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है, लेकिन जब आप उसे ओपन करते हो तो ओपन करने के दौरान भी इस तरह के एरर सामने आ जाते हैं। जैसे कि एक्सएम सॉफ्टवेयर है। एक्सएम सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस एरर के उन्होंने पोस्टिंग की होती है कि इस तरह के एरर आ जाते हैं जब हम एक्सएम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो वो जितने भी एरर होते हैं वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ के होते हैं एरर। तो इन एरर्स को दूर करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने वर्डप्रेस ट्रेनिंग में बताया आपको कि आप वर्डप्रेस में एक्सएम सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं और विंडोज 7 जब यूज़ करते हैं तो विंडोज 7 में जब आप एक्सएम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान भी ऐसा एरर सामने आ जाता है। तो इस एरर को कैसे रिमूव किया जाता है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। इस एरर को रिमूव करने के लिए आप अगर मेरी वीडियो को virtualacademy.pk में देख रहे हैं तो वहां पे आपको नीचे लिंक दिए हुए दो। एक लिंक तो आपके पास है, आपके पास VC के नाम से एक लिंक है जो कि x64 बिट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और एक लिंक 32 या 32 बिट के लिए 86 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। बेसिकली 32 बिट और 86 जो है ये दोनों एक ही होते हैं जो कि 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाते हैं। विंडो XP में ये 32 बिट होता है, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10, विंडो 8.1 में इसी 32 बिट को 86 बिट भी कहा जाता है। अब आपने चेक कैसे करना है कि आपकी विंडो है कौन सी। तो आपके पास डेस्कटॉप में माय कंप्यूटर का ऑप्शन होता है, या फिर आप जब कोई भी अपना फाइल एक्सप्लोर ओपन करते हैं तो वहां पे आपके पास दिस पीसी या माई पीसी या माई कंप्यूटर का ऑप्शन आता है। उस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं तो प्रॉपर्टीज में आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहे हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास 64 बिट। अगर आपके पास 32 या 86 यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो आप 86 या 32 के लिए आपने जो है तो 86 वाला वर्जन आपने डाउनलोड करना है, और जिनके पास 64 बिट है वो 64 बिट वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे यहाँ से। और जो लोग मेरी वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो YouTube में भी नीचे लिंक दिया हुआ है, या फिर डेली मोशन में जो देख रहे हैं तो नीचे लिंक दिए हुए, तो वहाँ से आप डाउनलोड को कर सकते हैं। तो याद रखें कि मैं सिर्फ और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स की जितनी वीडियो वो YouTube और डेली मोशन में लगाता हूँ। इसके अलावा कोई भी वीडियो में वहाँ पे आप वहाँ से मेरा कोर्स कोई भी नहीं कर सकते। तो कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको वर्चुअल एकेडमी ज्वाइन करना होगा। तो मैं यहाँ से 64 बिट जो है इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ से डाउनलोड 64 बिट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक ऐड चलेगा जो कि 5 सेकंड तक चलेगा। इस ऐड को आपने स्किप करना है। इसमें ये URL सॉर्टर का ऐड होता है, इसको मैंने स्किप किया। स्किप करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपने यहाँ से डाउनलोड थ्रू योर ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके पास तकरीबन 3-4 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, बल्कि इससे भी कम टाइम लेगा, 2-3 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास तो ये डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर में, डाउनलोड वाले फोल्डर में पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो प्रोग्राम्स में मेरे पास यहाँ पे ये वापस डायरेक्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप जो है तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ करें तो फिर आपके पास प्रोग्राम्स में आ जाएगा या फिर कंप्रेस में आ जाएगा। तो मैं तो बेसिकली
IDM यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन IDM अब ये IDM पे काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये प्रोग्राम्स में आ गए। तो प्रोग्राम्स में मेरे पास यहाँ पे ये पड़े हुए 64 बिट है। अब इसको राइट क्लिक करके तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो कोई भी सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास WinRAR होना ज़रूरी है। तो इसी वीडियो के साथ WinRAR का ऑप्शन भी दिया हुआ है और एक वीडियो भी दी हुई है कि आप WinRAR को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। इस पर राइट क्लिक करके इसको अपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। यस, माइक्रोसॉफ्ट फ्यूल C++ 2015 के, और इसको मैं यहाँ से आई एग्री करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत कम टाइम में आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर होता है सेटअप। आप देखें आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं, आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें। अगर इंस्टॉल हो चुके हैं तो आप इसको क्लोज कर दें। अगर इसके बाद कोई और ऑप्शन भी देता है आपको तो आप नेक्स्ट 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 कंटिन्यू करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये क्लोज हो चुका है खुद ही। तो मैं यहाँ से मेन ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब आप अपने एक्सेप सॉफ्टवेयर को ओपन करें या फिर कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप ओपन करें और आपके पास इजीली ओपन हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं देगा। अगर फिर भी एरर दे रहा है तो आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा अपने सॉफ्टवेयर एक्सेम या आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसको ओपन करें, तो ये आपको कोई भी एरर नहीं देगा। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अगर आपके पास आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ में कोई मसला आता है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक जो पेज है उस पेज को लाइक करना मत भूलें, और उस पेज पे आप मुझे पोस्टिंग कर सकते हैं। आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मैं आपका वो मसला सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। खुदा हाफिज़।